हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में। बीएलओ एक्ट पर एक और महत्वपूर्ण अपडेट आया है जो सभी बीएलओस के लिए बहुत ज़रूरी है जानना। ये अपडेट आया है लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का। रीवेरीफाई लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी। डिस्क्रिपेंसी मीनिंग होता है विसंगतियाँ। जो भी आपने फॉर्म वेरीफाई किए हैं, फॉर्म फिल किए हैं, उनमें जो आपने मैपिंग की है उन्हें वापस से चेक करना, या किसी के फादर नेम में कोई मिस्टेक है, 2002 की लिस्ट में अलग था अभी अलग है, स्पेलिंग मिस्टेक है या कुछ भी हो सकता है क्राइटेरिया, या आपने मैपिंग किसी की ऐसे कर दी है जैसे बेटे की उम्र है 18 वर्ष, पिता की उम्र है 30 वर्ष, तो ये इन सभी का फ़िल्टर बीएलओ ऐप के माध्यम से ईसीआई ने आप सभी के एक ऐप पे जो भी न्यू अपडेट आया है उस पर ऑप्शन अवेलेबल कराया है। साथ ही 45 वर्ष से जो भी कम के लोग हैं उनके आपने जो मैपिंग करी है 2002 की, वो भी आपको एक बार चेक कर लेनी है। वो भी कुछ फ़िल्टर होके आपके इस न्यू अपडेट में शो होंगे, क्योंकि बहुत सारे नेम आपके यहाँ पे शो होने वाले हैं। क्योंकि 2002 की वोटिंग लिस्ट में जो फादर नेम हुआ करते थे उसमें ऑटोमेटिक है कि पहले सॉफ्टवेयर इतने अपडेट नहीं होते थे तो स्पेलिंग मिस्टेक होना लाजमी है। लेकिन अगर आप श्योर हैं कि वो वही फादर हैं, वही उनका नेम है, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे बीएलओ ऐप ओपन कर लेना है, प्ले स्टोर पे अपडेट कर लेना है। उसके बाद री वेरीफाई लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज का ऑप्शन मिलेगा, इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे नेम शो हो रहे हैं। तो वन बाय वन आपके पास यहाँ पे नेम शो होते जाएंगे। तो इस तरह बीएलओ आप स्क्रॉल करते जाएंगे तो आपको बहुत सारे वापस से इलेक्टर्स के नेम यहाँ पे शो होंगे। तो अब आपको कोई भी नेम लेना है सबसे पहले, क्योंकि नेम तो आपको सभी यहाँ पे डिस्पोज करने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। जब तक आप इसको खाली नहीं करेंगे तब तक आपका कार्य पूरा नहीं होगा। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले व्यू लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज, फादर नेम डज नॉट मैच विद फादर नेम इन ई रोल ऑफ 2025। इसका मतलब है कि जो 2002 की लिस्ट में फादर नेम था वो 2025 की ई रोल जो भी लिस्ट है उससे मिलान नहीं खा रहा है। मतलब स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक हो सकता है या फादर नेम ही आपने गलत चढ़ा दिया हो, तो वो आपको ध्यान रखना है। एंड अगर आपके साथ कोई ऐसा केस है कि 2002 में नेम अलग था, 25 में अलग हो गया है, तो उस केस में आपको उससे कोई प्रूफ ले लेना है। साथ ही यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन मिलेगा, वो अपलोड कर दीजिए। अपलोड करने के बाद अपडेट बटन पे क्लिक करना है। लेकिन इस ऑप्शन को आप तभी यूज़ कीजिए जब मान लीजिए किसी का नाम 2002 की लिस्ट में सुरेश था, बाद में अनिल हो गया 25 में, तो ये चीज़ आपको एक बार कंफर्म कर लेनी है। एंड अगर आप श्योर हैं तो उससे कोई भी एक डॉक्यूमेंट ले लीजिए सपोर्टिंग का और यहाँ पे अपडेट कर दीजिए। तो ये सिर्फ आप इसी केस में कीजिए। अब आपके पास दो ऑप्शन और आते हैं नीचे आने के बाद, नो एक्शन रिक्वायर्ड एंड एडिट डिटेल्स। नो एक्शन रिक्वायर्ड तब तक नहीं करना है जब तक आप सेटिस्फाई नहीं हो जाए कि इस फॉर्म को आपने फिल किया है वो सही है या नहीं है। तो अब आपको उस फॉर्म को सही चेक करने के लिए पास में एक ऑप्शन दिया गया है एडिट डिटेल्स का। एडिट डिटेल्स वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही एडिट डिटेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे सबसे पहले इलेक्टर का नेम ही आपके सामने शो हो जाएगा। रिलेटिव का नेम मतलब फादर नेम है वो भी आपके सामने शो हो जाएगा। अब आपको इस डिटेल को थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको फादर नेम एक बार वापस से चेक कर लेना है, जो आपने मेंशन किया है वो सही है या नहीं है। अब हम चलेंगे कि इस मतदाता की मैपिंग हमने किसके साथ करी है। तो इस मतदाता की मैपिंग हमने एज ए प्रोजेनी करी है। तो यहाँ पे अब आप देखेंगे कि एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे हमने वहाँ पे ऊपर नेम मेंशन किया है गोविंद प्रसाद गर्ग, जो इलेक्टर के नेम के साथ फादर का नेम आ रहा है, लेकिन जो मतदाता सूची थी 2002 की उसमें इनका नाम था गोविंद। तो ईसीआई ने बीएलओ ऐप के माध्यम से इस अपडेट में ऐसे मतदाताओं को वापस से बैक किया है। रीवेरीफाई लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी जिसे हम कह रहे हैं वो यही है कि आपको ये कंफर्म कर लेना है कि ये जो गोविंद है वही गोविंद प्रसाद गर्ग है या नहीं है। अगर है तो आपको चिंता की कोई बात नहीं है, आपको कोई यहाँ पे चेंजेस नहीं करना है। जो फॉर्म आपका फिल है, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे आपका जो भी एनुमरेशन फॉर्म आपने अपलोड किया है वो भी मिलेगा, इलेक्टर का फ़ोटो मिलेगा। तो आप इसको डिटेल को वापस से सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने की भी ज़रूरत नहीं है, नहीं सबमिट करेंगे
तब भी आपका काम हो जाएगा। तो आप इसको, जैसे मैं आपको एक बार यहाँ पे सबमिट करके बता देता हूँ, क्योंकि फॉर्म फिल है, हमने कोई चेंज नहीं किया है, हम श्योर हैं कि हमने सही कार्य किया है, मैपिंग भी सही है, सब सही है, हमने पूरा चेक कर लिया है। देन सबमिट कर दिया यहाँ से। सबमिट करने के बाद फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली हो गया। फॉर्म सबमिट सक्सेसफुली आप अगर करेंगे तो सबमिट करने के बाद आपको ये वापस उस वहीं पे ले जाएगा जहाँ पे उसका नेम था। उसका नेम आपको शो होगा, अभी तक हटेगा नहीं। तो इसके बाद आपको यहाँ पे व्यू लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी वाले ऑप्शन पे वापस से क्लिक करना है। जैसे आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, तो अगर एडिट डिटेल में जाके आपने कोई एडिट किया था तो आप उसको सबमिट कर दें, नहीं किया है तो नहीं करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपल, अब आप पूरे कंफर्म हो चुके हैं कि आपने ये जो कार्य किया है एकदम सही है, मैपिंग वगैरह आपने वापस से चेक कर ली है, तो इसको आपको नो एक्शन रिक्वायर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही नो एक्शन रिक्वायर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आर यू श्योर यू वांट टू टेक नो एक्शन, तो आपको यहाँ पे यस बटन पे क्लिक करना है। जैसे यस बटन पे क्लिक करेंगे, रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली का मैसेज आएगा, इसको आपको ओके कर देना है। अब आप देखेंगे जिसका भी आपने रिकॉर्ड अपडेट किया था उसका नाम यहाँ से हट गया है। हमने सीरियल नंबर 33 वाले का अपडेट किया था तो ये हट गया है। अब इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, एक एग्जांपल के रूप में और बता देता हूँ। दोनों ही एक ही पिता की संतानें हैं, तो ये नाम है 34 सीरियल नंबर पे जो आयुष गर्ग है, इसको भी हम ओपन करेंगे। वापस से ऐड डिटेल में जाके एक बार इसको चेक करेंगे कि सही डिटेल भरी है या नहीं भरी है। वही इनके पिताजी का नाम गोविंद प्रसाद गर्ग है, यहाँ पे गोविंद आ रहा है वापस से, तो इस डिटेल को हम यहाँ से वापस से बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद हमें वापस से इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद हम कंफर्म हो गए हैं कि ये सही डिटेल है, तो नो एक्शन रिक्वायर्ड वाले ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। वापस से यहाँ पे टेक नो एक्शन का ऑप्शन मिलेगा तो यस कर दीजिए। अब हम देखेंगे ये वाला जो मतदाता था वो भी हमारा यहाँ से हट चुका है। तो मैंने आपको बता दिया है कि नो एक्शन रिक्वायर्ड पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो उस मतदाता का नाम यहाँ से पूरी तरह से हट जाएगा इस लिस्ट से। और जैसे जैसे आप ये सारा प्रोसेस करते जाएंगे ये कार्य आपका कंप्लीट होता जाएगा। तो आपको यहाँ पे बहुत ही कम समय दिया गया है इस कार्य को पूरा करने के लिए, तो आप इस कार्य को फटाफट कर लीजिए। मे भी पॉसिबल है अगर आप किसी का फॉर्म कंटिन्यू ओपन करते हैं तो दूसरे की डिटेल ओपन हो जाए। मैं सिर्फ आपको एक बार बता रहा हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के हो, कि मैंने ओपन किया था मेरे हुआ। तो आप उसको बैक जाके वापस से BLO ऐप ओपन करके ओपन करेंगे उस फॉर्म को, तो वापस से उसकी डिटेल आपके सामने शो हो जाएगी। तो ये पूरी प्रोसेस है व्यू लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज, जो न्यू ऑप्शन ECI द्वारा BLO ऐप पर सभी BLOs के लिए उपलब्ध कराया गया है। तो इसमें आपको मेन आपकी मैपिंग चेक करनी है, एज क्राइटेरिया चेक करना है जिसके साथ मैपिंग करी है, 45 से जो भी यहाँ पे इलेक्टर्स हैं उनकी आपको मैपिंग चेक करनी है, सही हुई है या नहीं हुई है। तो ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद जब आप सेटिस्फाई हो जाएं तो नो एक्शन रिक्वायर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिए। लगता है गलत मैपिंग हो गई है, उसका रिकॉर्ड ही हमारे पास नहीं है 2002 का या किसी का भी अगर अदर स्टेट का हो जहाँ 2003 का क्राइटेरिया हो, तो वो वाली डिटेल हमें एडिट कर लेनी है। एडिट करने के बाद आपका फॉर्म सबमिट सक्सेसफुली हो जाएगा, फिर नो एक्शन रिक्वायर्ड वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर दीजिए। तो ये पूरी प्रोसेस मैंने आपको बता दी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।